हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एलएस कपलिंग फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, राइट। जहाँ पर एन और एल की वैल्यू सेम होती है उनको हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब हम लोग इसके अंदर जो फर्स्ट चीज़ है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हेन आउटर सबशेल ऑफ एटम इज completely filled, राइट। कोई एटम है, उसकी आउटर सबशेल जब कम्प्लीटली फिल्ड हो उस केस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, फाइंड स्पेक्ट्रल टर्म ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के लिए अगर हमको स्पेक्ट्रल टर्म निकालनी है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो। वन एस टू, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और एस है पूरा भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से होता है, राइट। ऐसे स्टेट हो गई इसकी। यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, 0 है। एम एल ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस केस के लिए अगर हम लोग टोटल एम एल वैल्यूज निकालते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो जो टोटल एम एल वैल्यू निकल के आती है वो कितनी होगी, एम एल वन प्लस एम एल टू। यहाँ पर दोनों ही 0 है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, टोटल एम एल की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमको क्या करना है कि एम एल की वैल्यू 0 है ना, तो एल की कौन सी मिनिमम वैल्यू है जिससे हम लोग को एम एल 0 मिल सकता है। मिनिमम एल की वैल्यू देखनी, क्योंकि ऊपर तो आप जाओगे तो सबके अंदर मिलने लग जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एल for which we obtain small ml equals to 0 is क्या होगी, ऑब्वियसली l इक्वल्स टू 0 हो तो ml की वैल्यू 0 मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर l की वैल्यू हमारे पास में 0 आ गई है। ऐसे अगर हम लोग टोटल ms की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी निकल के आएगी, टोटल ms वैल्यू। इसके लिए देखो ms के लिए आप लोग जो कैपिटल वगैरह कर लेना है ना, ये ऊपर है इसके लिए प्लस हाफ है। अगर s होता है तो s तो हाफ ही होता है, लेकिन ms की बात करें तो एक के लिए प्लस हाफ है और दूसरे के लिए माइनस हाफ है, तभी तो ये साथ में है। चारों क्वांटम नंबर्स तो सेम हो नहीं सकते हैं, तो एक के लिए प्लस हाफ है, एक के लिए माइनस हाफ है, तो टोटल ms की वैल्यू क्या होगी, प्लस हाफ माइनस हाफ, यानी कि 0 निकल के आ गई है, ठीक है। अब वही चीज़ जैसे l देखा ना, वैसे ही इसमें भी लिखना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ s फॉर विच वी ऑब्टेन। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए पूरा लिख रही हूँ, ठीक है। एग्जाम में तो आप लोग सीधा देखते के करते जाना बस। एम एस इक्वल्स टू 0 इज एस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ से हम लोग देखा था कि एल इक्वल्स टू 0 है, एस इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब जे की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल टर्म क्या निकल के आएगी हमारे पास में, यहाँ पे स्पेक्ट्रल टर्म इक्वल्स टू 1s0। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2s प्लस 1 लिखते हैं। s की वैल्यू 0 है तो 2s तो 0 हो गया और 1 आ गया। l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर s लिखने आएगा, j की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 लिखने आ गया, 2s प्लस 1 l j से, राइट। अब देखो ये इसके लिए था, इसी तरीके से और दूसरे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनके लिए कि कैसा है, फुलफिल सबशेल है, ये फुलफिल था। ऐसे दूसरे भी जितने भी होंगे आप लोग चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। उन सब के लिए यही चीज़ होगी कि जिस कैपिटल एल 0 और कैपिटल एस 0 बन रहे होंगे और इस तरीके से हमको 1s0 मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो लिख देते हैं इसको, नोट लगा के लिख लो, ठीक है। नोट क्या है कि फॉर फुलफिल्ड सबशेल्स possible spectral term is 1s0 always, हमेशा, ठीक है। ध्यान रख लोगे इसको। तो ये तो केस हो गया हमारे पास में क्या, जब वो कम्प्लीटली फिल्ड हो। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो पार्शियली फिल्ड सबशेल्स है,
कम्प्लीटली फिल्ड के बाद में दूसरा कैसा आता है, पार्शियली फिल्ड। उसके अंदर भी देखो दो चीज़ें, एक तो पार्शियली फिल्ड के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना, और एक उसके लिए जो टर्म से ब्रेविट स्कीम वो देखना। तो सबसे पहले हम लोग जो है इनके लिए ग्राउंड स्टेट का देख लेते हैं, ठीक है। कैटेगराइज कर लो आप लोग, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ेंगे। एक तो हो गया फुल फील्ड, ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आप लोग बस ध्यान बताने के लिए ना, लिखने की जरूरत नहीं है। एक हो गया पार्शियली फील्ड, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाते हैं ना, इस वजह से मैं अलग अलग कर रही हूँ। इक्विवेलेंट के लिए, नॉन इक्विवेलेंट हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट ये फुल फील्ड, पार्शियली फील्ड, इसके अंदर ग्राउंड स्टेट निकालना है तो हुंस रूल वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। और सेकंड इसके अंदर हम लोग ब्रेड की स्कीम होती है उसको लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो वो अभी बताऊंगी तो पूरा पता पड़ जाएगा। आगे का देखते हैं अब हम लोग। हेडिंग लिख लो, ग्राउंड स्टेट ऑफ partially filled subshells, right? सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं, उस एग्जांपल को देख के फिर समझना, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में, हाउ डज द टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसी के तुम्हें कंसेप्ट बता दूंगी, ठीक है ना। जे चेंजिंग इन द ट्रांजिशन, पूरा लिख देती हूँ, इन द ट्रांजिशन chromium 3d6 atom ionizes to Cr+2 3d4, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3d6 से 3d4 में वो जा रहा है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है उससे टोटल एंगुलर मोमेंटम जे कैसे चेंज होगा। तो हम लोग को यहाँ पर जब चेंज की बात की है ना, तो सारी टर्म तो ऑब्वियसली निकालने की जरूरत नहीं है। चेंज मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ का होगा, तो हम लोग यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। दोनों के लिए हम लोग ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और फिर उसके अंदर जो जे की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है वो देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ क्रोमियम इज 3d6, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि फॉर डी सबशेल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस के लिए 0 और एस पी डी तो 0 1 2 2 हो जाएगी, ठीक है। अब एल इक्वल टू 2 के लिए टोटल स्टेट्स कितनी पॉसिबल है, यानी एम एल की टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है, ऑब्वियसली 2l+1, यानी टोटल 5 वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 5 ब्लॉक्स बना देने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। यहाँ पर एम एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम एल की वैल्यू 2 1 0 -1 -2 ये हो सकती है। ये चीज़ें क्या है, एम एल की वैल्यूज़ है। अब यहाँ पर 3d6 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 भर देते हैं। सबसे पहले क्या होंगे, अप वाले सारे भरने आ जाएंगे, 5 तो हो गए, एक और बच रहा है वो यहाँ भरने आ जाएगा, तो 6 हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल एम एल मिल गया है ना, तो हमको टोटल वैल्यू निकालनी एम एल की, टोटल वैल्यू ऑफ एम एल सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कैपिटल एम एल लिख दें, यानी समेशन ओवर एम एल। तो कितना होगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 × 2, बाकी सब में एक एक ही है, तो 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × -1 -1, 1 × -2 -2। तो कितना निकल के आएगा टोटल, हम लोग देख सकते हैं कि 2 निकल के आएगा, ठीक है। अब वही कि हमको मिनिमम एल की वैल्यू लेनी है जिसके लिए एम एल की वैल्यू 2 हो। तो मिनिमम एल इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 होगा, तभी तो हमको, ऐसे तो एल इक्वल टू 3 के अंदर भी हमको मिल जाएगा, लेकिन हमको मिनिमम बोलना है तो मिनिमम एल की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर एम एस की बात करते हैं, कैपिटल एम एस, तो वो यहाँ पर देखो ये तो है कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, 1 + 1 - तो कैंसिल, 4 जो है वो अब के अंदर बच रहे हैं, तो 4 × हाफ यानी 2, और पूरा लिखना चाहो तो लिख देना क्या, 5 × हाफ प्लस का 1 × माइनस का हाफ, ठीक है, एक ही बात है। तो आप तो सीधे देख लो कैंसिल हो रहा है तो ये बच रहा है, यानी 2। अब यहाँ से मिनिमम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। अब एल की वैल्यू हमारे पास में 2 है, एस की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो जे की वैल्यू क्या हो सकती है, एल - एस 2l+s, राइट। 2 - 2 0, 2 + 2 4, तो 0 से लेकर 4 तक जे की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हुन का रूल अप्लाई करना है।
हुंस रूल क्या बोलता है, ये क्या है, मोर देन हाफ फिल्ड है, राइट। आधे से ज़्यादा भरा हुआ है ना, टोटल कैपेसिटी 10 है, हाफ कैपेसिटी 5 है, 5 से ज़्यादा है ना 6 भरा हुआ है। तो जब मोर देन हाफ फिल्ड होता है तो ग्राउंड स्टेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट जे की वैल्यू होती है उसको चूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर जे की वैल्यू हम लोग कौन सी लेंगे, 4 लेंगे। किस केस के लिए, 3D6 के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग 3D4 की बात करते हैं, 3D6 के लिए सॉल्व किया ना, वैसे हमको 3D4 के लिए सॉल्व करना है। लगभग पूरी कैलकुलेशन एक बार वापस करना चाहो तो कर लो आप, समझने के हिसाब से। 1 2 3 4 वही, डी है तो 5 ब्लॉक बन गए, 4 है तो 1 2 3 4 बन आ गया। एम एल की वैल्यू चाहिए 2 1 0 -1 -2, ठीक है। एम एल टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो सब कैंसिल हो जाएगा ना, तो भी लिख लो एक बार चाहो तो। इसमें भी एक ही है तो 2 + 1 + 0 -1, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बात ही खत्म। इससे कैंसिल, एम एल 2, तो मिनिमम एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एस के लिए देखना चाहोगे तो टोटल एम एस कितना होगा, चारों एक ही साइड में है ना, तो 4 × हाफ यानी 2। ये मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा चीज़ की हुई ना, वो की हुई थे ऑलमोस्ट। मिनिमम एस तो वो हो गया 2, तो यहाँ से वापस जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L2S2 से यही चीज़ निकल के आएगी, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, हाफ फील्ड से कम है, तो अगर हम लोग हुन रूल लगाते हैं तो ग्राउंड स्टेट के लिए यानी कि जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है उसके लिए क्या चीज़ होगी कि जे की वैल्यू लोएस्ट होगी, ठीक है, लेस देन हाफ फील्ड के लिए। तो यहाँ पर जे = 0 जो है वो उसकी ग्राउंड स्टेट होगी, ओके। इस वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम जे कैसे चेंज हो रहा है, पहले 4 था, अब जब वो 3D4 आ गया +2 वाला केस चला गया तो वहाँ पर जे की वैल्यू 0 हो गई है। इसका मतलब जे डिक्रीजेस बाय 4। समझ में आया, जे जो है वो 4 कम हो रहा है। अब कुछ चीज़ें हैं नोट करवा देती हूँ मैं, हुंस का रूल जो होता है टोटल वो भी लिखवा देती हूँ, और उसके बाद में इससे रिलेटेड एक और नोट है वो लिखवा देती हूँ, ठीक है। लिखते जाओ साथ साथ में आप लोग भी। स्पेक्ट्रल टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NLR and NLP-R are same where P is total number of electrons in सबशेल L, ठीक है। स्पेक्ट्रल टर्म्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NLR हो और NLP-R वो सेम होती है, जहाँ पर P क्या है कि उस सबशेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख लो, अगर हम लोग P की बात करते हैं, ठीक है, तो P के अंदर हम लोग टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं ना। तो P2 की जो स्पेक्ट्रल टर्म्स है वो और P4 की जो स्पेक्ट्रल टर्म्स है वो सेम होगी। कैसे, NLR यानी कि P2 और यहाँ पर P-R यानी कि टोटल कितने, 6 बच सकते हैं ना, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 बचे। तो P2 और P4 की स्पेक्ट्रल टर्म्स है वो सेम होगी। अगर मैं P1 की चाहती हूँ तो इसकी किसके सेम होगी, ऑब्वियसली 6 - 1 यानी 5, तो P5 के सेम होगी। मतलब यहाँ पर टोटल क्या देखना है हमको कि टोटल भर कितने सकते हैं हम उसके अकॉर्डिंग। जैसे डी की बात करते हैं तो डी के अंदर टोटल हम लोग 10 भर सकते हैं। D3 की जो स्पेक्ट्रल टर्म्स है वो किससे सेम होगी, D7 से सेम होगी, राइट। तो ये हो गया हमारा एक नोट। उसके बाद में सेकंड हम लोग बात करते हैं हुंस रूल की। ये तो पूरा अच्छे से आना ही चाहिए आपको। पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है देखो, स्पेक्ट्रल टर्म विच हैव हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी हैव लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। स्पेक्ट्रल टर्म विच हैव हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी टू एस प्लस वन, ठीक है ना, हैव लोएस्ट एनर्जी, ओके। दूसरा पॉइंट है, इफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टू टर्म्स आर सेम, ये तो हमने देख लिया कि अगर जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी उसकी सबसे कम एनर्जी होगी। लेकिन मान लो कोई दो टर्म्स ऐसी है जिनकी मल्टीप्लिसिटी सेम हो गई, उस केस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, देन द टर्म
which have highest subshell quantum number L will lie lowest। ठीक है, इसका जुगाड़ समझ में आ गया। हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी है तो उसका लोएस्ट होगा। अगर मल्टीप्लिसिटी सेम होती है उस केस में हम एल चेक करेंगे। जिसका एल ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब मान लो कि ऐसे है जिसके अंदर एल भी सेम हो गया, तो क्या करोगे? ठीक है, यानी कि अगर मल्टीप्लिसिटी एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स आर सेम, ओके, देन क्या हो गया? दो केस होते हैं, एक तो कि वो जो शेल है वो लेस देन हाफ फिल्ड हो, दूसरी वो मोर देन हाफ फिल्ड हो। तो लेस देन हाफ फिल्ड के अंदर क्या केस होगा? अगर ये केस बन रहा है तो स्पेक्ट्रल टर्म विच हैव लोएस्ट टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर J हैव लोएस्ट एनर्जी। और दूसरा केस क्या हो जाएगा? मोर देन हाफ फिल्ड। इसके अंदर क्या होगा? स्पेक्ट्रल टर्म विच हैव हाईएस्ट टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर J हैव लोएस्ट एनर्जी। यही चीज़ अभी हमने यूज़ की है 3d6 और 3d4 में। 3d6 के अंदर क्या हो रहा था कि वो मोर देन हाफ फिल्ड थी ना, तो उस केस में हाईएस्ट टोटल एंगुलर मोमेंटम J की वैल्यू क्या थी? 4 थी। ठीक है, तो उसकी लोएस्ट एनर्जी थी, मतलब उसको हमने ग्राउंड स्टेट माना। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? वो स्टेट जिसकी लोएस्ट एनर्जी हो। ठीक है, और जब 3d4 था उस केस के अंदर वो हाफ फील्ड से कम था, तो ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी? जिसके लिए लोएस्ट J होगा, यानी कि J 0 था उस केस में। ठीक है, तो समझ में आया? नोट पहला ये वाला टोटल जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस किस के स्पेक्ट्रल टर्म सेम होती है वो देखते हैं। सुन, सबसे पहले आप मल्टीप्लिसिटी चेक करोगे। जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, यानी वो लोएस्ट एनर्जी का होगा, वही ग्राउंड स्टेट होगी। अगर 2s+1 सेम है तो हम एल को चेक करेंगे। जिसके लिए एल हाईएस्ट होगा वो सबसे कम एनर्जी वाली हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर ये जो 2s+1 है और जो एल है ये दोनों चीज़ें सेम हो गई है, तो हमको मोर देन हाफ फिल्ड लेस देन हाफ फिल्ड देखना है, और लेस है तो लोएस्ट और मोर है तो हाईएस्ट वाली जो है उसको हम लोग लेंगे ताकि हमको लोएस्ट एनर्जी मिले। ठीक है, तो अब ये वाला हो गया पार्शियली फील्ड का, जिसके अंदर हुड्स रूल काम में आता है मेन ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? ब्रेविट स्कीम को करेंगे और फिर इनके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स एक साथ ले लेंगे, है ना। तो अभी आज की क्लास में इतना ही।